क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश झा है। आप फेडरेशन स्टेट्स ऑफ ऑल इंडिया, इसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं। राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है स्टेट को, कंट्री को रीऑर्गेनाइज करना। बहुत सारे स्टेट बहुत बड़े हैं, बहुत सारे छोटे हैं, बहुत में जनसंख्या ना के बराबर है, मतलब लाखों में है, बहुत करोड़ों में है। और सबका अपना कल्चर है, अपना बोली, अपना भाषा है, उनका पहनावा है, उनका रहन सहन है, जो कि गवर्नमेंट और अंग्रेज जब शुरू में अलग अलग इस तरह से बांट दिया, जो कि हमारी संस्कृति को टुकड़ों में तोड़ दिया। जब 1953 में फजल अली आयोग जब बना था स्टेट रीऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उस टाइम पे बहुत सारे राज्य बने बोली के भाषा के आधार पे। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपनी जरूरत के हिसाब से पंजाब के 3 राज्य बनाए, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा। और इसी तरह से बीजेपी की सरकार जब आई तो 4 राज्यों का लगभग निर्माण हुआ, जिसमें 3 उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और झारखंड 4 राज्य बने हैं उसके बाद से। तो हमारा यही है, जो बहुत सारे स्टेट जो बहुत बड़ा है, बहुत से छोटे हैं, उसको रीऑर्गेनाइज करने की, जिसमें कि सबका कल्चर बचे, सबकी अपनी बोली भाषा बनी रहे, वहाँ पे रोजगार बढ़े, वहाँ पे कानून व्यवस्था मजबूत हो, वहाँ पे उनका जो पुलिस हो उसमें उसी क्षेत्र की युवाओं को नौकरी मिले, बाहर दूसरे प्रदेशों में उनको जाने की जरूरत ना पड़े, अपना छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा राज्य सुखी राज्य रहे। आज देखते होंगे आप दिल्ली में पूरे देश से कितनी भीड़ है, और वहीं बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जो खाली पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कुछ पब्लिक होने के वजह से रोजगार बढ़ गया है, मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन वही गांव के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ रोजगार नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट होने के वजह से। तो हम चाहते हैं जो पूरे देश को रीऑर्गेनाइज करने की। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है, देश में एकता की बात, अखंड भारत की बात की जा रही है, आप कहीं न कहीं खंड खंड की बात कर रहे हैं। खंड खंड की बात नहीं है, ये आप जो कह रहे हैं ये खंड खंड की बात नहीं है। ये देश जो है राज्यों का समूह है, और राज्य उसमें 20 हो, 25 हो या 50 हो, ये सब देश के अंदर ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत विभिन्न बोली भाषा के लोग रहने वाले लोग हैं। अगर उनका राज्य नहीं मिलेगा, उनकी संस्कृति की रक्षा हम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हमारा यही कहना है, जो खंड खंड नहीं है, ये सुसंगठित तरीके से देश का निर्माण है। क्योंकि रहना सबको एक देश के अंदर ही है, और अपनी रीति रिवाज को लेते हुए अपनी परवरिश बच्चों का और आगे भविष्य का हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। जब राज्य बनेगा तभी। आप जितने भी देखेंगे, जितने भी राज्य बने हैं, उनमें कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले बहुत अच्छा उन्नति हुई है, रोजगार का सृजन हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे काम हुए पहले के मुकाबले। तो ये जरूरत पड़ती है जो राज्य नए नए बने और वहाँ पे विकास हो। आप बिहार से आते हैं, बिहार एक पिछड़ा राज्य माना जाता है, तो क्या आप भी मानते हैं बड़ा राज्य होने की वजह से पिछड़ा है? बिल्कुल, एक मुद्दा ये भी है, बड़े राज्य होने के वजह से है, क्योंकि गोवा है वो 4 लाख की आबादी है, अरुणाचल प्रदेश है 8 लाख की आबादी है, और बिहार जो है वो आपका 16 करोड़ की आबादी है। तो कहाँ लाख, कहाँ करोड़, कहाँ यूपी जो है 24 करोड़ की आबादी है। तो ये तो पिछड़ा ही रहेगा ना, कितना भी आप करते रहिए, विकास करते रहिए, कैसे कंट्रोल होगा? और सरकार की नीति देखिए, उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं लेकिन जिम्मेदारी कुछ नहीं रहता, सरकार के साधनों का दुरुपयोग करते हैं। क्यों? काम तो करते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तो सिर्फ उनके पास कोई काम है नहीं, क्योंकि काम तो ऊपर रहते हैं तो अलग रहते हैं। इसलिए अगर उप मुख्यमंत्री को नए राज्य बना के उनकी जिम्मेदारी दे दी जाए तो उनके पास काम भी रहेगा, उनका उपयोग भी होगा, क्षेत्र का विकास भी होगा, और सुसंगठित तरीके से पूरा देश का निर्माण भी होगा। फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट जो ऑल इंडिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या किस एरिया में स्टेट की, मतलब न्यू स्टेट की मांग करेगी, ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं आप लोग? ये ऑल ओवर इंडिया की बात है। हमारी मांग लद्दाख से थी, लद्दाख का काम हो मतलब बन गया, अभी गवर्नमेंट ने खुद अपने हिसाब से किया है। हम लोग एक मुद्दा गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, हमारा कोई गवर्नमेंट से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग उन संस्कृतियों की चर्चा करते हैं, डिमांड करते हैं, और हमारा मांग रखना हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि देश हमारा है तो सरकार हमारी है, और सरकार के सामने हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? उस नियत से हम अपनी बात रखते हैं, चाहे गोरखालैंड हो,
बंगाल में, चाहे गोरखालैंड की आगे की जो क्षेत्र है वो 7 सिस्टर है। हमारा कहना है 7 सिस्टर के साथ साथ एक ब्रदर भी होना चाहिए जो उसकी रक्षा करे। और गोरखालैंड जो जिसको आप चिकन नेक के नाम से जानते हैं, उस एरिया में मिलता है और वो अच्छे से पूरे अपने 7 सिस्टर का रक्षा कर सकती है। उसके नीचे आप आइए, बंगाल में आप आए दिन सुनते होंगे जो बांग्लादेश में मिल जाएंगे। क्यों इतनी बात हो रही है? पहले पंजाब में ऐसे क्यों होती थी जो वहां पे खालिस्तान बन जाएगा? क्योंकि प्रदेश बड़ा था। जब से पंजाब का 3 भागों में बांटा गया है, तब से वहां मांगे खत्म हो गई। बंगाल में उसी तरह से 3 राज्य बनेंगे तो वहां मांगे खत्म हो जाएगी, अलग प्रदेश की, अलग देश की। उसी तरह से आप यूपी देखिए 24 करोड़ की है, इसको हमारा ये है जो 8-8 करोड़ करके 3 क्षेत्रों में, 3 राज्यों में बांट दिया जाए अलग से। और मिथिला है 16 करोड़ है, तो वहाँ 8-8 करोड़ में बांट दिए जाए ताकि 2 प्रदेश बनेंगे। और उप मुख्यमंत्री जो सिर्फ मलाई खा रहे हैं, उनके पास भी कुछ काम जिम्मेदारी आए। हम तो गवर्नमेंट में नहीं है, हम ना विधायक हैं ना MP है, लेकिन राज बनेगा तो गवर्नमेंट भी उन्हीं की बनेगी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट चला रहे हैं अभी। तो हमारा कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं है। हमारा ये है जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा हो जाए, जिसकी चुभन है हमें, और हम चाहते हैं जो वहाँ की संस्कृति की रक्षा हो। अभी आपने उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की। बिहार से पहले ही ऑलरेडी झारखंड बना है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है। कितने टुकड़े होने चाहिए? नहीं, उत्तराखंड या बना है तो देश के अंदर ही। बंटने से नुकसान क्या है? ऐसा कोई नुकसान तो है नहीं। वहाँ तो व्यवस्थित तरीके से सरकार भी चलती है, विकास भी बढ़ता है, रहना देश के अंदर ही है। तो उसमें आपको बांटने से कुछ ऐसा तो है नहीं। और आप देखेंगे जिसके 10 भाई हैं, जब 10 भाई अलग अलग होते हैं, कहीं शहर जाते हैं, कोई गांव में रहते हैं, तो सबका विकास होता है। सब एकत्रित रहते हैं, माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं, तो उतना विकास नहीं कर पाते। जिम्मेदारी बढ़ती है तो विकास बढ़ता है। जब यूपी में 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं तो 2 क्षेत्र संभालेंगे तो उसमें क्या बुराई है? 2 क्षेत्र बना के उनको संभालने के लिए दिया जाए। अभी अकेले योगी जी परेशान रहते हैं, पश्चिम प्रदेश देखूं, पूर्वांचल देखूं, सेंट्रल यूपी देखूं, तो भागते कभी इधर है कभी उधर है। एक आदमी क्या क्या करेगा? तो इस नजरिए से प्रदेश बटा रहेगा, अपनी जिम्मेदारी रहेगी, काम करेंगे, सरकार भी काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा, रोजगार का सृजन होगा, उस प्रदेश की पुलिस में वहाँ के युवाओं को नौकरी मिलेगा, नए नए इंडस्ट्रीज लगेंगे, नया नया ग्रुप के साथ साथ टीम वर्क के साथ साथ काम होगा। मिथिलांचल राज्य की मांग को लेकर मिथिलांचल के किन जिलों में आपका मूवमेंट चल रहा है? हमारे 28 जिलों में है मिथिलांचल बिहार के अंदर, जिसमें मिथिला की बात करते हैं, हम मखान की बात करते हैं, बिजनेस के नजरिए से डेवलपमेंट की बात करते हैं। वहाँ के क्षेत्र का जो बाढ़ का प्रकोप रहता है हमेशा, तो वो सब पे निराकर चाहते हैं, उस पर कोई दिक्कत ना हो, उसकी बात करते हैं हम। और ये मुहिम जो है नॉर्थ से लेके पूरा साउथ तक है। और जब क्षेत्र बनेगा, बोली जितने भी मैथिली लैंग्वेज और मैथिली संस्कृति की बात होती है, जो राजा जनक माता सीता के धरती की बात करते हैं, तो उस सभी क्षेत्रों की हम बात करते हैं जहां मिथिला राज्य बने और देश के अंदर ही रहे। और उसका मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हो या JDU के हो, उस क्षेत्र को संभाले, क्योंकि उनका ध्यान इस क्षेत्र में नहीं जाता है आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट की। जी।